तो भाई भटजी तो हो रहे हैं तैयार। जब भी कभी मेले उत्सव वगैरह आते हैं तो भटजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और आज है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती के अवसर पर झनकैया में मेला लगता है, तो हम दोनों जा रहे हैं आज झनकैया मेले में। और मैंने पकड़ ली अपनी स्कूटी। ये है रास्ता मेरे घर से। अभी ये कच्ची सड़क दिख रही होगी आपको। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर यानी कि 200 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क शुरू होती है। भटजी निकल गए हैं बाहर और कर रहे हैं गेट को लॉक। और हम लोग निकलते हैं अब झनकैया मेले और साथ ही वहाँ से जाएंगे भारामल दर्शन। वहाँ इस दिन वहाँ पर भी मेला लगता है। तो भटजी हो गए हैं तैयार और मैंने कर लिया अपनी स्कूटी स्टार्ट। भटजी बैठ रहे हैं, बस ये स्टार्ट किया बटन और चल दिए। बाय कर रहे हैं भटजी और हम आगे बढ़ गए। और भटजी ने यहाँ पर लिया पूजा का सामग्री ताकि वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर सकें। तो भाई ये है रास्ता झनकैया की ओर जाने का। तो यहाँ से हम धीरे धीरे आगे को बढ़े। देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना। ये यहाँ से आगे एक सूखी नदी आएगी, वहीं से स्टार्ट हो जाता है झनकैया मेला। और उसके बाद आता है काली नदी के मतलब शारदा ही आगे बहती हुई जाती है। लोया हेड पावर हाउस से आगे जो नहर निकली है, तो ये दो नदियों के बीचों बीच ये मेला लगता है झनकैया का मेला। और थारू समाज यहाँ पूरे दल बल के साथ यानी विद फैमिली जो उनके ट्रैक्टर वगैरह जो भी साधन उनके पास होते हैं उसको लेकर जाते हैं। तो भटजी इसमें पहुँच गए हैं। झनकैया मेले से कुछ ही दूरी पहले एक मंदिर है, बन शक्ति देवी मंदिर। यहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं। यहाँ पर भी पूजा अर्चना लोग करते हैं। भटजी वहाँ पर भटजी ने अपना अगरबत्ती चढ़ाई और कुछ चावल वगैरह दिए और पूजा अर्चना की। अब हम बढ़ गए हैं आगे। यहाँ पर बने हुए हैं साइकिल स्टैंड, मोटर साइकिल स्टैंड और गाड़ी स्टैंड। लेकिन हमने अभी मेले न जाकर वहाँ से अंदर को एक रूट नहर के किनारे किनारे कट है, वहाँ से जाएंगे हम भारामल की ओर। तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं घने जंगलों के बीचों बीच ये है भारामल जाने का। अब हम वहाँ पर से नहर जो जा रहे थे भारामल की ओर से, वहाँ से जहाँ से अब भारामल यहाँ पर से केवल 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ को हम मुड़ गए। यहाँ पर कच्चा मार गए। अरे मैं तो यहाँ पर स्लिपी होने वाली थी क्योंकि यहाँ रेत बहुत है। तो ये देख सकते हैं आप, ये व्यू है भारामल बाबा का बीचों बीच जंगल में मंदिर। ये बहुत ही मतलब जाना माना, लोग बड़ी श्रद्धा से इस दिन यहाँ जाते हैं। और गुरु नानक जयंती से लगभग 10 दिन बाद भी यहाँ पर इस स्थान पर यानी भारामल बाबा की यहाँ पर जो है लोग दर्शन करने आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर गुड़ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मेन जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है गुड़ चलता है। गुड़ की भेली बोलते हैं ना, वो गुड़ भी टुकड़े वाला, वैसे खैर टुकड़े वाला भी लाते हैं लोग, लेकिन भेली वाला ज़्यादातर लाते हैं। और यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर बाबा जी के यहाँ पर दिया जाता है पंडित जी को और वो उसमें से चढ़ाते हैं। तो भटजी यहाँ पर पहुँच गए हैं भारामल दर्शन में और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। धूप बत्ती वगैरह चलाई भटजी ने। और ये है बाबा भारामल का पवित्र स्थान। यहाँ पर सभी लोग इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर गुड़ चढ़ा रहे हैं, प्रसाद। उसी गुड़ में वो देखिए बाबा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको ये गुड़ प्रसाद जो भी लाए हैं उसको उनको देते हैं और वो उनमें से बाबा जी के वहाँ पर चढ़ाने के बाद वही प्रसाद वापस दे देते हैं और अपने घरों पर लोग ले जाते हैं। इस दिन यहाँ पर जो है भंडारा भी लोग लगाते हैं काफ़ी। तो भटजी ने जहाँ वहाँ पर काफ़ी जो स्थान बने हुए हैं जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, कुछ देखिए यहाँ पर बाबा लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बाबाओं का समूह यहाँ पर। आज वैसे तो हमेशा ही रहता है लेकिन आज बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, अन्य लोग भी बैठे हैं। ये बाबा जी की गाड़ी है और ये भारामल के यहाँ पर जो कुआँ है, कुएँ से पानी निकालने के लिए वो बना हुआ है, आपने देखा। और यहाँ पर भी एक मंदिर सा बना और यहाँ पर फ्लावर बहुत ही सुंदर हैं। भटजी यहाँ पर चले गए हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, मतलब बीचों बीच जंगल के बीच में ये है बाबा भारामल। बाबा जो पिछले 2-3 साल या 3-4 साल हो गए हैं जिनकी हत्या हो गई थी, उनका ये उनकी मूर्ति है। तो लोग बड़ी श्रद्धा
के साथ भारामल बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो भटजी ने यहाँ पर सभी जगह जितनी भी जगह दिया बत्ती करनी थी किया और गुड़ वगैरह चढ़ाया, और उसके बाद यहाँ पर एक सुंदर वाटिका भी दिख रही थी, तो मैंने भी वहाँ पर अपनी फ़ोटो शूट किया कि भाई यादें रह जाती हैं। वैसे तो हम मेले घूमने आए, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं ये इस ब्लॉग को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मतलब यहाँ की पूरे एक एक चीज़ दिखाई देगी, तो पता चलेगा कि भारामल बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। यानी जंगल के बीचों बीच ये देख सकते हैं, ये द्वार है। यहाँ पर लोगों ने भंडारा लगा रखा है। कई इस समय हम तो लगभग 2 बजे पहुँचे हैं, लेकिन इससे पहले कई लोगों ने यहाँ भंडारा लगाया था, मतलब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब हम लोगों ने भी कुछ यहाँ पर प्रसाद के रूप में लिया और अब चलते हैं, क्योंकि छनकैया मेले के भी हमने दर्शन करने हैं। ये है द्वार भारामल बाबा के अंदर और बाहर जाने का। ये मैं बाहर जाती हुई दिखा रही हूँ। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से किनारे किनारे हम जाके अब मेले में पहुँच गए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ हमारे साथी मिल गए पुराने, तो उनके साथ मैंने स्कूटी उधर साइड में लगाई। साइड में स्कूटी लगाने के बाद भटजी और मैं जा रहे हैं इधर मेले की ओर, और काफ़ी यहाँ पर अंदर को भीड़ होगी। आज जो है शुरुआती का दिन है, यानी कि गुरु नानक बर्थडे की गुरु स्नान करने भी यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ का जो इस मेले में सबसे ख़ास जो चीज़ है सिंघाड़ा, जिसे सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिकते हैं, तो भटजी भी यहाँ पर सिंघाड़े ले रहे हैं। उन्होंने चेक किया, 2-4 जगह पूछा, क्योंकि पता भी नहीं चल पाता है। वैसे तो यहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन भटजी ने लिए करीब 2-3 किलो सिंघाड़े। और फिर हम आगे बढ़े और यहाँ देखा फूलों की यहाँ पर मतलब बगीचा टाइप का है, ये बेचने के लिए आए। यहाँ से हमने कुछ फूल और पौधे लिए और अब हम बढ़ गए हैं आगे की ओर, मतलब वापस घर की ओर जा रहे हैं। और जब इस पुल से आगे पहुँचे तो मैंने देखा यहाँ पर चटपटी छोटे वाले जो पकौड़ियाँ होती है ना वो, तो भाई मैंने तो कहा भटजी से भाई मैं तो ज़रूर खाऊंगी। वैसे मैं अन्य चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जो छोटे वाले समोसे होते हैं ना 10 रुपये के 4 मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने खाया और भटजी और मैं आ गए आगे की और स्कूटी की स्टार्ट और पहुँच गए घर में, यानी अभी मम्मी के घर में पहुँचे। और ये देखिए सिंघाड़े जो लाए थे फटाफट छिलकर भटजी और मम्मी जम के खा रहे। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, ये देखिए। और मम्मी ने लगाई है अपने बालों में मेहंदी, ये देखो। कोई कहेगा मेरी मम्मी है बिल्कुल जवान, मेरे बालों को देखेंगे ना आप बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, पर मम्मी के कभी दिखते नहीं है। और पहले तो लोग समझते हैं कि मम्मी के जो बाल है नेचुरल ब्लैक है, बट नहीं, मेहंदी तो लगाती हैं, मतलब ब्लैक वाली लगाती है ना, पता नहीं चल पाता। तो हम लोगों ने बहुत सारे यानी कि 2-3 किलो लाए थे, पता नहीं कितना लाए थे। तो बैठ के आराम से, बाप रे आज तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। मैंने भी काफ़ी खा लिया है और भटजी और मम्मी भी खा रहे हैं। तो इस तरह से हम मेले में घूमते हुए मस्ती की और घर पहुँचे और उसके बाद बनाई ब्लैक टी और इन्जॉय किया और भटजी ने और मैंने। दोस्तों मेले तो होते ही हैं खुशी और उल्लास के लिए, और भटजी जो अपने पेड़ पौधे लाए थे उन्होंने भटजी ने फटाफट कहा शाम को ही लगा देते हैं। और वो सब गमले में मिट्टी तैयार कर रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब जहाँ भी भटजी जाते हैं ना पेड़ पौधे ज़रूर लेते हैं, मतलब गार्डनिंग का इनको बड़ा शौक हो रखा है आजकल, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।